नमस्कार। आज हमारी केपी की ख़ास मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत है जिसका नाम ही काफ़ी है, मिस्टर अशोक खेनी, जो कि बीदर की एक नामचीन शख्सियत हैं। वो पिछले दिनों विधायक भी रह चुके हैं बीदर साउथ से, बीदर ग्रामीण से। आज हम केपी की ख़ास मुलाकात में उनसे बातें करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके विचार जानते हैं और उनके आने वाली योजनाओं के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। मोस्ट वेलकम सर। First, I make you comfortable, sir. You can speak in Hindi and English also because it's a Hindi channel. Okay. खेनी जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। शुक्रिया। सर, एक बिजनेसमैन से पॉलिटिक्स में आने का सफ़र, क्योंकि अशोक खेनी जी क्या हैं, एक बिजनेसमैन हैं, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में आने की वजह और वो भी ख़ास तौर से अपने बीदर डिस्ट्रिक्ट जो आपका नेटिव है उसको चुनने की वजह। वहाँ पर एक बार एक चीफ सेक्रेटरी था जी, तो वो अपॉइंटमेंट देता था मुझे और प्रोजेक्ट के लिए और नहीं देखता था मुझे जी। काफ़ी बार ऐसा हुआ, 10-12 बार मैं बैठा था और शाम तक बैठ के चला जाता था। तो एक बार मैं बैठा था, 11 बजे से अपॉइंटमेंट दिया जी। तो तब मैं वह बैठा हूँ तो 2 लोग धोती में जाके अंदर घुस गए। जी। तो मैं पीए को बोला मैं बैठा यहाँ पर, वो कैसे गए? वो बोला वो एमएलए साहब है, जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं एमएलए बन के आऊँगा। तो वहाँ से निकला, बीदर से कंटेस्ट करके एमएलए बना। डेफिनेटली सर। सर, आपके कामों की चर्चा तो हमेशा है। जो आज बेंगलोर टू मैसूर हाईवे है, ये आप ही की दी हुई देन है, जो कि कर्नाटक की एक शान भी है। लोग उस एक्सप्रेस हाईवे से गुजरते हैं तो डेफिनेटली नंदिनी हाईवे, आई थिंक नंदी हाईवे, नंदी हिल्स। सर, बीदर में आपका जो एमएलए पीरियड था, उस पीरियड में आपने जो वर्क किया है उसके बारे में आपके क्षेत्र के लोगों का क्या कहना है, या आपका जो वर्क है थोड़ा सा उसके बारे में? वो बोलते हैं लोग बहुत खुश हैं जी। एक हमने गलती किया, बिकॉज आई एम ए हम्बल पर्सन, हम बोस्ट नहीं करना चाहते हैं। जी सर। तो जो मैं काम करता था मैं बोर्ड्स कहीं लगाया है। मैं सोचा ये तो लोगों का पैसा है, मैं मेरा नाम क्यों डालूं? जी। लोगों का नाम होना चाहिए। उसे मैं कई बोर्ड्स नहीं डाला। तो वो सोचते थे कोई दूसरा किया है काम। हम अब एक फिगर है 2231, सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बोल रहे हैं 2231, तो 2231 करोड़ का काम मैंने किया हूँ। उसका काम इवन चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुआ था। तो सब लोग बोलते थे कैसा ला रहे हो पैसा? मैं बोला जाके सबसे हैट हाथ में रख के पूछता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे लोग गरीब है, थोड़ा मदद करो, फोटो वगैरह दिखाता हूँ क्या हो रहा है। वैसा टाइम लगा, इजी नहीं था लाना पैसा। केवल तो आप पॉलिटिशियन से डील कर रहे हैं, उसके बाद आप डील कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट से। ओके, तो फिर भी मैं सक्सेसफुल, बिकॉज एक मुझे ये आ गया, स्टैम्प ऑफ अप्रूवल आ गया। एक मिनिस्टर ने मुझे बोला आई विल बी हैप्पी टू गिव यू द मनी because I know whatever money I give you will go for development. It is utilized. It is utilized. You will not take anything. Yes, I'll give it. वो स्प्रेड होके सब लोग मुझे देने लगे पैसा। जी सर, जी सर। तो इसलिए मैं सोचा, लोग बोलते हैं यहाँ पर जॉब्स करो, इंडस्ट्रीज डालो। जी। मैं बोला इंडस्ट्री कैसा डालेंगे? सिर्फ पावर है 2 घंटा दिन में। जी। ओके, रोड्स नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो ट्रेन वर्कफोर्स नहीं है, तो इंडस्ट्री डाल के कौन डालेगा यहाँ पर? सर ये बात अच्छी बताई आपने। हम लोग अक्सर रोते रहते हैं कि बीदर में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो टोटली सिक इंडस्ट्रियल एरिया हो गया और वहाँ की इंडस्ट्रीज फेल है, जिसकी वजह से यहाँ के युवाओं को रोज़गार नहीं मिलता। तो आपने एक अच्छी बात बताई कि जब रोड्स नहीं है, पानी की फैसिलिटी नहीं है, तो इंडस्ट्री यहाँ पे फॉर्म होने के कारण। तो सर, आप अपने पीरियड में कभी इसके ऊपर जोर नहीं दिए असेंबली में कि इंडस्ट्रीज़ के लिए यहाँ पे? काफ़ी किया और यहाँ पर एक एयरफोर्स स्टेशन भी आने वाला था। यहाँ पर हम हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग, तो वो पार्ट्स कुछ बता रहे थे। हाँ, धर्म सिंह साहब के पीरियड में मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया। मैं यहाँ पर रखना चाहता, धर्म सिंह साहब ने सपोर्ट नहीं किया, कोई सपोर्ट नहीं किया। वो वहाँ पर टुमकुर ले गए, हमारे परमेश्वर साहब टुमकुर ले गए। ओके, मैं अकेला, वो भी मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं था, मैं तो अपोजिशन में अपनी पार्टी थी, इसलिए मैं आई कुडंट सेव दैट प्रोजेक्ट। और वो प्रोजेक्ट पॉसिबल था, प्रोजेक्ट यहाँ पे। हाँ, लैंड सब आइडेंटिफाई हुआ था, सब किया था। मैं खुद इन्वॉल्व था सर्वे वगैरह करने में। जी। सो अनफॉर्चुनेटली देयर नो सपोर्ट। यस सर, देयर वाज नो सपोर्ट। पीपल, क्या होता, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस दे लुक एट इमीडिएट गेन। जी सर। वो लॉन्ग टर्म विजन नहीं, बोलते लॉन्ग टर्म तो नेक्स्ट वाले को क्रेडिट मिलेगी, मैं क्यों करूँ? तो इसलिए हो गया। और क्या हुआ,
960 किलोमीटर का नया रोड किया, ओके, और रोड इम्प्रूवमेंट किया, पानी और डाला, बोरवेल्स, पानी, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स किया। 2 साल में जो दो घंटे में आता था 24 आवर्स विथ रीइंफोर्स इम्प्रूवमेंट्स किया, सब स्टेशंस, और न्यू बस टर्मिनल्स डाला, लाइक मनाकली में वगैरह है, सब किया। और आइडेंटिफाई किया एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर थे मनाली में, वुमेन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पर तो रूल आया था 20% ऑफ द वर्क फोर्स इन पुलिस शुड बी लेडीज। तो मैं बोला बेस्ट थिंग वी डू, लाइक व्हाट दार्जिलिंग हैज दैट पुलिस एकेडमी ना, तो हम पुलिस एकेडमी करेंगे फॉर लेडीज यहाँ पर, तो लोग आएंगे यहाँ पर, हमारे को थोड़ा ये मिलेगा। अभी कल भी वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन इनॉग्रेशन हुआ मनाली में। सर, एक बिजनेसमैन होते हुए आप जो 5 साल एक पावर में रहे, तो हाउ वाज द टेस्ट ऑफ दैट पावर? हाउ डू यू डिफाइन द पावर? I think it was very humble. Yes, sir. Okay, we had to be very humble because they're giving you a knife, Yes, sir. or a gun in your hand. Yeah, definitely. I remember those days used to say license to kill the James Bond god. Right, So I need also a license Yeah. to develop. right, That quote was nice. Sir. right. So it's a very dangerous thing to give, and people can misuse it. So you have to be very careful. And the biggest difficulty is trying to find out who is telling the facts, because there are no data. Yes, sir. अब जो डाटा है वैसा नहीं था, नहीं। कोई झूठ बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है, so you could not react जी। till you do research, and it was very difficult to do research because nobody will give you the information. Information. सर, एक शिकायत थी ऐसा उस पीरियड में, आपके पीरियड में, क्योंकि आप बिजनेसमैन भी थे और उसके बाद एमएलए बने, और सेकेंडरी ये था कि आप उतना टाइम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, यानी काम आप करवा रहे थे या आपकी टीम काम कर रही थी, वो एक अलग मैटर था, लेकिन पब्लिक की एक ऐसी कंप्लेन आती थी कि भाई खैनी साहब अवेलेबल नहीं है, वो अमेरिका गए हुए हैं, आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, हम मुलाकात करने गए थे। तो व्हाट डू यू से ऑन दिस? See, that is not true. Okay, but the perception is created that way. That's not true. अब देखिए, फैमिली है, जी सर। फैमिली में फादर रहता है, मदर रहता है। डेफिनेटली सर। फादर गोज टू वर्क, क्यों जाता है काम करने के लिए? तो To कुछ earn टू bread. अर्न मनी फॉर द फैमिली, बिल्कुल सर। ओके, और मदर टेक्स केयर ऑफ द चिल्ड्रन, Yes, ओके, एंड कुक्स टेक्स केयर ऑफ द Sure, हाउस, definitely, sir. ओके। सो यहाँ पर एमएलए को दोनों फादर और मदर बनना पड़ता है। जी। तो अगर मैं बेंगलुरु में बैठ के काम नहीं किया तो फंडिंग नहीं आता था। नहीं आता, जी हाँ मैं आके यहाँ पर क्या करूँ, शादी जाओ, यहाँ पर ये करो, वो करके लोगों को बेनिफिट नहीं होता है। जी सर। तो एक इंस्टेंटेनियस से कोई खुश होता है, मैं आया शादी के लिए, तो खुश होगा। पर माई आइडिया वॉज दैट ब्रिंग इनफ मनी फॉर एवरीबडी, क्रिएट जॉब्स फॉर एवरीबडी, देन क्रिएट। अब देखता मुझे बहुत दुख होती है, बहुत लोग बेंगलुरु जाते हैं, बच्चे लोग हैदराबाद जाते हैं, पूना बॉम्बे जाते हैं जॉब तो के लिए। हाँ, जॉब के लिए, Definitely. और छोटे से कमरे में 2-3 लोग रहते हैं, बिल्कुल सर। गंदा जगह में रहते हैं, और तो दे कैन नॉट अफोर्ड लग्जरी। यस सर। My idea was if I could create jobs here, In okay, Bidar, sir. in Bidar, then they can stay with their parents, take care of their parents, and then Definitely, they'll sir. have their additional money they're Means paying rent. our talent is going to other cities. Other state, not only talent, Yes, sir. we are also exporting mystery. Okay, mystery हो रहा है, और तो पेरेंट्स यहाँ पर अकेले हैं। Yes sir. अगर वो यहाँ पर रहते तो उनकी बहू रहेगी, बेटा बिल्कुल, रहेगा, happy family हैप्पी would be लाइफ there. Yes, लाइफस्टाइल होता है। दिस वाज माय आइडिया टू ब्रिंग एज मच वर्क एज पॉसिबल। सर, आपको ऐसा नहीं लगा कि पिछले दिनों जो आपकी हार हुई उसके बाद तो ऐसी कोई वजह थे, मीन्स आप एक प्रैक्टिकल है, क्योंकि बिजनेसमैन यूजुअली जो है कोई हमबक या पब्लिसिटी में नहीं जाता, प्रैक्टिकल वर्क में जाता, तो आप प्रैक्टिकल वर्क से जुड़े थे, और जो लोग हैं मतदाता है उनको वो आदत नहीं थी प्रैक्टिकल की, उनको सिर्फ शब्दों की, वादों की और ख्वाब देखने की आदत। See, मेरा प्रॉब्लम है, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। जी मैं तो बोल सकता हूँ, बोले तो फिर मुझे नींद नहीं आती है, जी। मैं नींद हराम हो जाएगा मेरा, मैं क्यों झूठ बोलूँ? डेफिनेटली ओके, सो इसलिए आप जो बोल रहे हैं ना, सो सच है, लोग बोलते थे मैं रिचीवर नहीं है, मगर मैं बाप बनूं या माँ बनूं, दोनों नहीं बन सकता एक दोनों time। एट ए टाइम। यस ओके, जब फंड्स आ गए तो मैं यहाँ पर रहता था, जी। अब महीना आता उसलिए मुझे इतने फंड्स मिले। बिल्कुल। दूसरे लोग तो ठीक है मजा करे, कोई आज आफ्टरनून में किसी से मैं मिला था, जी। वो बोल रहे थे एक एमएलए साहब वहाँ पर एक 2 करोड़ का फंड लाके कुछ 6 रोड को किया, 20 रोड को किया, 10-10 लाख का, ऐसा छोटा करके सीसी रोड वगैरह। हाँ, छोटा करके, वो मेन रोड तो खराब है, इस साइड में रोड करके सब जगह बोर्ड्स लगाए
लोगों को लगे हो इतना काम किया हमारे एमएलए, जी वैसा हम नहीं कर सकते। आई नीड टू प्रोवाइड व्हाट इज प्रैक्टिकली गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी खेनी साहब जो है शो ऑफ की पॉलिटिक्स या शो ऑफ का वर्क नहीं करना चाहते ओवरऑल। देखिए, कि यू आप हैव टू लिव विथ योरसेल्फ। यस वर्क इज वर्शिप। मैं बसवेश्वर का फॉलोअर हूँ। डेफिनेटली ओके, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है मुझे बसवेश्वर के साथ। जी मैं कितने बसवेश्वर के भवन बांधा हूँ, कितने हॉस्टल बांधा हूँ, कितने स्टैचूज किया हूँ, कोई नहीं किया पूरे। जी। सब बोलते हैं बसवेश्वर के भक्त, बोलते हैं करते हैं, सब ओनली पॉलिटिक्स। जी हम पॉलिटिक्स नहीं सब। मैं यहाँ पर स्टैचू किया हूँ ब्रॉन्ज का, यहाँ पर मनाकली में जी और मैसूर में किया हूँ। सो कर्नाटका इज कवर्ड फ्रॉम राइट फ्रॉम द टॉप Till to the tail end south, बसवेश्वर yes, sir. स्टैचू। और सब गांव में अगर डाला हूँ कराऊँ। तो रीजन व्हाई आई एम डूइंग दैट इज नॉट टू शो ऑफ। मैं दो लोगों को पसंद करता जी। हूँ, बसवेश्वर एक है, अम्बेडकर एक है। जी सर ओके, बिकॉज दे वांटेड जस्टिस। डेफिनेटली सर Okay, they're not religious people. They're just justice and Justice. social reformers. Yes. Both were social Social reformers. सर अभी आप जो है फिर से मैदान में हैं, इलेक्शन होने वाले हैं 4-5 महीनों में, तो उसके लिए आप ये समझते हैं आपको कुछ प्रिपेयर करना है या द ग्राउंड इज़ क्लियर फॉर यू? बिकॉज ऐसा लगता है कि आपके पावर से हटने के बाद वहाँ पे वर्क हुआ है या नहीं, आपका कैलकुलेशन या आपके समर्थकों का क्या बोलना है? देखिए, लोग बोलते मैं जब जाता हूँ ना जी तो ये प्रेजेंट एमएलए साहब ने कुछ काम नहीं किया। ओके ओके, पता नहीं क्यों नहीं किया, और वही आप आंसर कर सकते हैं। बोलते हैं, जब मैं पूछता हूँ कि क्या 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 काम हुआ है, बोलते साहब आप जो किया उसके बाद कोई नहीं किया, जी और जो भी हुआ काम वो आप जो फंड लाए थे वो हुआ। जी तो क्या बोल रहा हूँ, मैंने बच्चा पैदा किया, किसी दूसरे ने उसका नाम दिया। जी ओके, जी तो वैसा हो गया। तो वो बोलते हैं मुझे आप अच्छा काम किए थे, हमको और एक बार लाना चाहिए। तो सर लगता है आपको ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव और एक स्ट्रेंथ बनेगी आने वाले इलेक्शन के लिए? बनेगी, पर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, कंटिन्यूटी नहीं है ना। अगर मुझे और एक 5 साल मिलता था, अब तक इंडस्ट्रीज आते थे, जी। लोगों बच्चों को हमारे जॉब्स मिलते थे। हमारे देखिए बिदर साउथ में एक अच्छा कॉलेज भी नहीं है, हाँ, एक अच्छा कॉलेज हॉस्पिटल भी नहीं है। जी। ओके, कैसे रहते पता नहीं। अगर मैं रोड्स नहीं किया, मैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं लाया, मैं सब बिल्डिंग्स वगैरह नहीं किया, तो कुछ नहीं था। ये मंजत और हरेपा जैसा था। हाँ और मैं क्या किया हूँ, टू सेट अप एन एग्जाम्पल, रंजोल खेनी में हमारा पुराना जो 400 साल का घर था जी। वो रेनोवेट करके वहाँ पर रहने वाला हूँ लोगों के साथ। जी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर रहना है, हम तो यही रहना है, यही मरना है। जी। इसके सिवा हम कोला नहीं जा सकते, गुलबर्गा नहीं जा सकते, यहाँ पर रहना पड़ता है। सो खेनी जी, अब अगेन यू आर रीलोडेड फॉर द कमिंग इलेक्शन, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? यस, बिकॉज मोर इम्पॉर्टेंट, मेरे कार्यकर्ता आर मोर प्रिपेयर्ड, बिकॉज दे आर डिटरमिन्ड टू, इस बार तो कुछ भी होने दो, आपको जिताना है। सर Okay. अब क्योंकि यहाँ पे टिकट का भी आता है कि अभी पिछले दिनों जो है एप्लीकेशंस कांग्रेस ने डिमांड किए थे कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो अपने एप्लीकेशंस दें। तो क्या आप, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी रहते हैं, पार्टी में भी डिमांड करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि दे विल प्रेफर यू बिकॉज इन प्रीवियस डेज यू वर एमएलए, सो दे? इट्स लाइक ए जॉब इंटरव्यू। ओके, आप रेज्यूमे लेते हैं सबके, जी, किसको आप हायर करते हैं? द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बेस्ट। सो मेरा बेस्ट है, तो उसमें हम क्यों वरी करें? जी, सो यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट? अरे लोग सोचते हैं मैं उसको चाहता हूँ, मेरा फादर इन लॉ ऐसा था, ऐसा क्या किया है उसका फादर इन लॉ 50 साल के लिए क्या किया है? जी खरगे साहब तो बहुत काम किया है। देखो गुलबर्गा, भीतर गुलबर्गा से आगे था, पर अब गुलबर्गा कितना आगे गया है। डेफिनेटली सब है वहाँ पर, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल्स है, सब कुछ है। ओके, यहाँ पर बिदर में क्या किया है? जी सर, क्योंकि आपका वक्त अमेरिका में भी रहा, तो मैं एक कंपैरिजन जस्ट चाह रहा हूँ कि हाउ डू यू फील, व्हाट डू यू फील आई एक्चुअली से, कि वहाँ के पॉलिटिशियंस और हमारे पॉलिटिशियंस में क्या अंतर है? देखो, फर्क तो सिंपल है। वहाँ पर बच्चों से पेट्रियटिज्म कराते हैं। जी सब छोड़ो, मेरे बच्चे, मेरे ट्विंस है, अवली चवली, वो जब 3 साल के कुछ थे, 3 साल का केजी जाते हैं ना, किंडरगार्टन, एलकेजी, तो एक बार मुझे आके बोले, मुझे पूछे व्हाट सिटीजन आर यू, पूछे डैड। जी मैं बोला इंडिया। डैड,
if there's war between India and America, we'll have to kill you, बोलते हैं. So that is called patriotism because That's the patriotism. they That's the are- spirit they have. They want America to be number one. yes sir. I'm trying to generate that. I want people in Bidar to तो क्या सर feel- वो भावना हिंदुस्तानियों में भी पैदा हो सकती है हो हर सकती है। क्षेत्र में, बच्चों में? जब हमारा ग्रिड चले जाएगा तब होगा. क्या होता है, सब अब देखिए 2 टाइप के डेवलपर्स है. जी दोनों डेवलपमेंट माइंडेड है. जी एक बोलता है मैं खुद डेवलप हो जाऊँ, मेरी फैमिली डेवलप हो जाए, मैं सब फिर चमचों को करूँ. जी एक बोलता है मेरे लोग डेवलप हो जाए. मैं सेकेंड कैटेगरी में हूँ. मैं सोचता हूँ मेरे लोग मेरा जो एसेट्स है जो 2013 में था उससे कम है अब. जी क्या बोले तो दूसरे जो मेरे साथ जीते, मैं देखता हूँ कहाँ से लाए इतना 25 करोड़ का घर, 50 करोड़ का घर, वो शॉपिंग सेंटर है, होटल, और ये कहाँ से लाए, पेट्रोल बंक. तो एमएलए का सैलरी तो सिर्फ 1 लाख है जी। महीने में. कहाँ से लाए सब? चोरी का माल है. तो हम वो नहीं कर सकते. जी. तो सर आपके और फिलहाल अगर आप इलेक्शन में जीतते हैं या मैदान में आते हैं, डेफिनेटली यू विल, आई विल सी दैट. तो क्या डेवलपमेंट ज़रूरी समझते हैं आप साउथ में? आज साउथ किस लिहाज से बैकवर्ड है या अनडेवलप्ड है? तो व्हाट डेवलपमेंट्स आप वहाँ लाने की जो कोई मैं डेवलपमेंट किया था जी सर. 5 साल में खराब कर दिया है. जी अब एग्जांपल देता हूँ. वो कंक्रीट रोड्स हर गांव में हमने किया, जी। गली गली में किया. जी तो मैं तब बोल रहा था मैं जब कंक्रीट रोड करेंगे तो पाइप्स डाल दें अंडरग्राउंड यूटिलिटीज डेफिनेटली सीवर के लिए और पानी के लिए. जी उन्होंने मुझे बोला देखो साहब हम जीआई पाइप डालेंगे ऊपर, नो प्रॉब्लम. ये तो यहाँ पर तो हैवी ट्रैफिक नहीं जाता नहीं है, जाता। पुलिस और वो स्कूटर्स villages में जाते अंदर जो हैं. जाता है। हाँ तो कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम. बोला ठीक है. तो वैसा है तो अब जाके देख रहा हूँ कि कौन जला कुछ प्रोग्राम है, सब रोड्स तोड़ रहे हैं. हाँ तब वो मुझे बोलते, मैं ऑफिसर्स को बात किया तो बोलते हैं नहीं हम थोड़ा सा तोड़ के हम डाल. मैं बोला आके देखो वो इंस्टेड ऑफ यूजिंग समथिंग टू ऑगर और समथिंग टू डू अ थिन, द मशीन्स व्हिच दे कट ओनली 3 इंचेस. ओके वो नहीं वो यूज नहीं कर रहे, जेसीपी यूज कर रहे, इतना कट कर रहे हैं. और आप गांव जाइए सब जगह कचरा कर दिया, रोड डैमेज सब डैमेज हो गया. मुझे तो इतना मतलब दुख आपको होता है. फिर से यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. जो 2000 करोड़ खर्च किया वो पानी में गए जैसा, जी पानी में गए जैसा. मैं पता नहीं लोग क्यों छोड़ो बीदर साउथ. सेम थिंग इज हैपनिंग इन हुमनाबाद, रावराद और Definitely. बसवा कल्याण Even और Bidar भालकी itself, और Bidar. बीदर. क्यों ये लोग एमएलए क्यों नहीं कर रहे? क्यों तो दे आर बिजी विद आई डोंट नो पॉलिटिक्स, दे आर नॉट बिजी विद डेवलपमेंट. जी. सर अभी राजनीति कांग्रेस में, कांग्रेस की जो हालत है, खरगे जी एआईसीसी प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो उससे कितना बेनिफिट कर्नाटक को हो सकता है या आने वाले विधानसभा में जो है इलेक्शन में जो है कितना फ़ायदा होगा? और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा और हमारे क्षेत्र में भी, क्योंकि वो रायचूर तक आए हुए थे. वेरी गुड क्वेश्चन. ओके नंबर 1 मैं ऐसा सोचता हूँ हमारे हिंदू रिलीजन में जी. 3 मूर्ति बोलते हैं, जी. हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर. महेश्वर. ओके 3 द मोस्ट पावरफुल पीपल. यस सर. दे कैन सर्व यू, हेल्प यू एक्सेट्रा. सो सिमिलरली मैं सोचता हूँ यहाँ पर हमारे पास बुद्धा है जी और हमारे पास अंबेडकर है यहाँ पर, और यहाँ पर खरगे है. डेफिनेटली. ठीक. सो यू हैव ऑनर्ड हिम. ओके सच है. खरगे वी नो हिम फ्रॉम 1972. जी. बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आके खुद बने हुए हैं. आप तो मेरा बोल रहे थे मन, उनका तो इतना अमेजिंग है डेवलपमेंट. डेफिनेटली. और ही इज वेरी पॉजिटिव एंड ही ऑल हिज चिल्ड्रन. पॉलिटिशियन के बेटे एजुकेटेड नहीं रहते, जी. बल्कि उनके बेटे सब एजुकेटेड है. That's ओके सो दैट इटसेल्फ शोज द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन हु वैल्यूज एजुकेशन. जी. जो हम सरस्वती को पूजा करते हैं, लक्ष्मी, बहुत लोग लक्ष्मी को करते हैं या सरस्वती को करते हैं. तो आई फील खरगे जी बीइंग देयर is going to definitely help us because the focus of the country would come on Karnataka. Yes, sir. And I truly believe that with his help, with his blessings, we can win at least 120 seats. Yes, sir. Okay, and he'll also bring unity. Definitely. Rahul Gandhi साहब, और मैं गया वहाँ पर रैली पे. What a wonderful person he is. Yeah, Okay, he's very good person. Most misunderstood politician I could say. Okay, but he's very bright and 2-3 बार उनको मिला हूँ. So वो करेंगे with खरगे जी being there. It's amazing. He's an amazing personality. और लोग सुनेंगे इनका.
ये ऐसा चिलर काम नहीं करते, जी वो एक नहीं करते वो मेरा इसको दो, ये मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त का बेटा, नहीं करते वो। जी ही प्योरली गोज ऑन मेरिट, दैट इटसेल्फ शोज व्हाई हिज चिल्ड्रन आर एजुकेटेड। तो आपका विश्वास है कि आने वाले विधानसभा में जो है कांग्रेस बहुमत में आएगी और सरकार जरूर बनाएगी? डेफिनेटली 120 सीट्स आ जाएंगे। जी मैं आपको लिस्ट भी दूंगा, Definitely, मैं सब sir, स्टडी wait for करके that. दिया हूँ। जी ओके 120 सीट्स आ जाएंगे, 190 120 सीट्स आ जाएंगे। पर एक वन कैवियर है उसको, उसको है ये लोग आपस में लड़ना नहीं। जी ओके पार्टी के में, हाँ, पार्टी पार्टी के मनमुटाव को छोड़ के वो पार्टी क्या के लास्ट टाइम क्या हुआ, जी। आप परमेश्वर को हराने के लिए गए, ओके जी और तो उसके अपोनेंट्स बोले अगर वो जीता तो सीएम बनेगा। जी ऐसा ऐसा तो देखिए यानी पार्टी की जो कला है वो आपसी कला जो है वो उसको खत्म होना चाहिए। Right. आपका सोच है। राइट, मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो देखिए पार्टी जो बोलेगा हम करेंगे। जी। ओके और पार्टी के मेरे अच्छे लोग हैं, DK शिव कुमार साहब, सिद्धरामैया, परमेश्वर, मोइली, हम आप सब लोग, रमेश, वेरी गुड पीपल, वेरी इंटेलिजेंट पीपल। अब देखिए हमारे लीडर्स जो कांग्रेस में है जी और बीजेपी के लीडर्स को कंपेयर करिए, वो सिर्फ रिलीजन, कास्टिज्म और दंगा करते हैं। ये तो माहौल बन गया है कि कास्टिज्म और रिलीजन पे ही पॉलिटिक्स टिकी हुई है। हाँ क्योंकि आज कोई भी पॉलिटिशियन, ज़्यादातर पॉलिटिशियन उस पर बात नहीं कर रहे। वो जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है हाँ और महंगाई है, उन मुद्दों पे बात बहुत ही कम की जा रही है, या अगर उस पर कोई करता है तब भी उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। राइट अब अगर बेरोजगारी है तब भी उस पर राजनीति Right. की जाती है, और अगर कहीं आजकल तो ये भी देखने में आता है मौत होने पर भी उस पर भी राजनीति की हाँ जाती है। अब देखिए परसों उडवाल में और जो पुल गिर गया, हाँ, 3 दिन हुआ था इनॉग्रेशन होके, 3-4 दिन बता रहे हैं, तो पुल गिर गया, उसके ऊपर भी हर एक की अपनी अपनी, हर पॉलिटिशियन की अपनी अपनी टिप्पणी। तो सर आप इस माहौल में एज ए पॉलिटिशियन, एज ए बिजनेसमैन, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं तो बोलता हूँ मेरे फ्रेंडशिप तो सबके साथ है जी और वो मुझे ट्रस्ट करते हैं। जी। वो बोलते हैं मैं साफ दिल का हूँ, जो करेक्ट है वही बोलता हूँ। जी उससे मुझे लगता है सुनेंगे, साथ में करेंगे, और हम करके एक बार तो मैं अभी लंबा है। अब हमारे सिद्धरामैया साहब तो 75 है। जी ओके अभी पाँच साल हो गए। सब खड़गे साहब 80 है। जी हाँ ओके और DK शिव कुमार साहब 58 कुछ है, 55 58, तो अभी काफ़ी उम्र है उनको सब। जी ओके सो उसलिए मुझे गुस्सा जो आता था, लोग बोलते थे ओ अशोक खेनी का एज हुआ थे, कोई बोला थे, सिद्धरामैया जी बोला थे उनको मेरा एज हुआ थे। जी तो मैं जाके उनको पूछा ये ನಂದು ಏಜ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕೇರಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಆರ್ 72 मैन, आई एम 75, सो आई एम ओल्डर देन यू बोल दिया। जी जी ऐसे झूठ बोलते हैं कि क्या हो रहा है बीदर में, लोगों को काम नहीं है, जी। वो चाय पीते बैठते हैं, कुछ ना कुछ झूठ एक स्टार्ट करते हैं रूमर्स। सो ओवरऑल यहाँ पर भी वही है कि बेरोजगारी है तो रूमर्स फैलाना है, बेरोजगारी में एक रोजगार है। सर आप नहीं चाहते कि कांग्रेस में भी यंगस्टर्स जैसे ZP है, ग्राउंड लेवल से यंगस्टर्स को आगे आने देना चाहिए? आप जो बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस में, वो लोग जो है ऐसे यंगस्टर्स को आइडेंटिफाई करके क्यों ये दौर में पिक क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए SM कृष्णा साहब ने क्या किया, जी सब यंगस्टर्स को लेके मैसूर में हमारे सुत्तूर स्वामी जी है ना, जी हाँ, वहाँ पर सुत्तूर पॉलिटिकल ट्रेनिंग दिया, जस्ट हैव रेगुलर सेशंस ऑफ जी। पॉलिटिकल, और MLAs को ले गए, MLAs को, जी तो उससे थोड़ा लीडरशिप डेवलपमेंट हुआ। जी तो इट्स नेसेसरी, यू कांट जस्ट पिक ए पर्सन बिकॉज इज यंग, उससे एक्सपीरियंस नहीं रहता है और काम करता है, कर सकता है नहीं, बिकॉज ए कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू गेट फंडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ MLA इज गेटिंग फंडिंग। यस सर कोई शादी जाने के लिए नहीं है, कोई ये से नहीं है, जी फंडिंग मिलना चाहिए। बोलते फंड लिमिटेड फंड है, जो आदमी अर्ली बर्ड बोलते हैं ना वैसा, जी हाँ जो आदमी पहला फंड रहता है उसको डेवलपमेंट होता है। अब उसके बाद क्या करोगे? अब मैं जो अब अपोजिशन में हूँ फिर भी मैं फंडिंग ला रहा हूँ, मेरा रिलेशनशिप है सबके साथ, मैं बोल रहा हूँ मैं तो खुद के लिए नहीं ले रहा हूँ, मैं कमीशन नहीं ले रहा हूँ। अरे आप थोड़ा पुण्य होगा आपका, करो कुछ गरीब लोगों के लिए, जी। तो कर रहे हैं। सर आप रिकमेंड करेंगे नए जनरेशन को भी पॉलिटिक्स में? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टर इनकरेज करते हैं डॉक्टर्स को, लेकिन ऐसा भी देखने में आया कि पॉलिटिशियन अक्सर अपनी फैमिली में से ही किसी को डेवलप करते हैं, ट्रेन करते हैं पॉलिटिशियन के लिए, लेकिन कोई उसके फॉलोअर्स को, अगर कोई कट्टर फॉलोअर है या कोई अच्छा सोशल वर्कर है, तो उसको क्यों नहीं उभार? एग्जैक्टली
मैं देखिए मेरे साथ जो थे जी सर, उनको सब घर भेज दिया जी। रिलेटिव्स, ओके, मिस यूज इट। डेफिनेटली So वो they should make a rule that the politicians children don't get a seat, okay? Because ये तो आप अब जो चल बोल रहा रहे है ठीक है, अभी, हाँ, उसके बारे में। आप जो बोल रहे हैं वो एक देखो कैसे वो तो करोड़पति बन रहे हैं ये बच्चे लोग, सब एजेंट बन रहे हैं। क्योंकि अभी बीदर की हालत ये है कि बीदर में एक इशू उठा था पिछले दिनों भी, एमएलए रहीम खान साहब भी जो है कुछ विवाद में आ गए थे, जो जुल्फ़िकार हाशमी साहब के ताल्लुक से बोल के, एक्स एमएलए जो स्वर्गवास हो गया उनका, उनके बारे में बोल के। तो सेकंड लीडरशिप जिसे बोला जाता है, सेकंड लीडरशिप बीदर में अब तक कोई ऐसी क्यों डेवलप नहीं हो रही सर? बीदर छोड़िए कहीं नहीं है वो, जी पूरे स्टेट पे क्या करते हैं सब चमचे, जो चमचे हैं ना उनको रखते हैं, जी। और नहीं सुनना चाहते हैं ट्रूथ, ओके, फैक्चुअल नहीं सुनना तो चाहते। ट्रूथ इज बेटर, बिटर। ट्रूथ इज बिटर, Bitter. इट डजंट हर्ट्स देयर ईगो। यस सर। तो हम तो बोलते हैं सब, हमको मुझे बहुत लोग बोलते हैं वो आदमी आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। अरे रिस्पेक्ट का सवाल नहीं है, हम जो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता वो वैसा सोचता है। तो इम्पॉर्टेंट है आपको फैक्चुअल मिले तो उससे आप डिसीजन कर सकते हैं। सर लास्टली एक आपसे क्वेश्चन है, और इसका एक क्वेश्चन भी है, स्टेटमेंट भी है। मिस्टर अयाज खान, डॉक्टर अयाज खान जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं केपी चैनल के, वो एक ये चैनल स्टेबलाइज करके उन्होंने एक बात बहुत अच्छी एक लाइन बोली थी, गली से दिल्ली तक। बोले कि कोई भी बड़ा बिजनेस दिल्ली से गली तक पहुंचता है, लेकिन मैं अपने बीदर से शुरू करूंगा। ये जो सेटअप किया इसको, इसमें ताकि बीदर का टैलेंट, यंगस्टर्स को जॉब मिले, और डेफिनेटली उन्होंने जो है जॉब दिया यंगस्टर्स को, बीदर के टैलेंट को दिखाने का मौका दिया, बीदर के बच्चों को अपना का टैलेंट बताने का। तो व्हाट डू यू से ऑन दिस? आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट थॉट, यस excellent. I'll congratulate him. I'll go and visit him today and tell him Definitely. I just heard this is a fantastic vision जो बोल रहे हैं। और एक बोलता हूँ मैं, देखिए मैं क्या किया था जी ये जो है ना, मैं जो काम किया हूँ कॉन्स्टेंसी में जी। एवरी ईयर कैसा था, सो यू हैव मेड द रिपोर्ट, कंप्लीट Catalog, yes, sir, definitely. कंप्लीट रिपोर्ट एवरी ईयर, Yes, sir. एंड आई शुड गिव इट इन द असेंबली। दिस वन हाँ, सबको दे रहा था। जी। ओके, तो मुझे प्राइम मिनिस्टर भी देखे, वो तो उनको सबको भेजे। इट इज ऑफ आपके कॉन्स्टिट्यूंसी का, और आपके वो मेरे duration का work है, कॉन्स्टिट्यूंसी। जी। तो सब है, आपको एक किताब दूंगा, आप देखिए, Definitely. एवरीथिंग इज टेल्स यू। तो क्या होता है उसलिए, अब ये आ गया था, फ्लड आ गया, जी एक बार फ्लड आया था, जी। तो मैं फ्लड आया तो मैं इमीडिएटली बोल दिया, डीसी मीटिंग बुलाया था सब एमएलए, मैं बोला मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना का फ्लड डैमेज हुआ है। Definitely. तो डीसी बोला ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ ನಿಮಗೆ, अच्छा ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। एक हफ्ते के बाद बोला यू आर राइट, योर फिगर्स आर करेक्ट, हाउ डिड यू गेट इट? आई सेड आई गॉट द डाटा, Definitely, sir. what grows where I know and where the water level is, so I know how much damage was there. So if you don't have data, how you going to make a doctor है? Yes, sir. डॉक्टर को तो जाना चाहिए, वो एक्सरे क्यों लेता क्यों है? लेता है? वो जाना चाहता है क्या हो रहा है अंदर, ओके। सो वो टेम्परेचर लेता है, एक्सरे करता है, सब देखता है, पल्स देखता है, बाद में वो डिसीजन करता है। वैसा यहाँ पर भी इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी डू द सेम थिंग हियर, ओके। So और एक क्या मैं, is it a blueprint? नहीं ये कॉन्स्टेंसी का मैप ही नहीं था, जी तो हमने मैप किया जी सब रोड्स, कौन से मेजर रोड से क्या है, हमने जाके काउंट किया कहाँ पर कितने व्हीकल्स हो रहे जी। हैं, प्रायोरिटी दिया जी। किस रोड को पहला करना। बिकॉज द आइडिया वाज, अगर हमने 1 करोड़ खर्च किया उससे कितने लोगों को बेनिफिट होता है। तो ये आपकी योजना थी कि हाँ। क्या करना चाहिए। हाँ किया, जी। ये सब देखे, ग्रीन जो है सब हमने रोड किया, नए रोड्स, जी ओके, ऐसा किया। इससे क्या हो गया, सडनली जो लिमिटेड फंड से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हुआ। अब 2 रोड्स है, दोनों 100 मीटर्स लॉन्ग है, ओके। yes. तो एक के साथ है, वहाँ पर एक 50 घर है, एक के पास 25 घर है, तो नेचुरली आई डू द 50 घर वाला फर्स्ट। डेफिनेटली। ये दूसरे लोग क्या कर रहे थे, उनके सपोर्टर्स है, उनके रिलेटिव्स है, उनके है, वो कर रहे थे फेवर के लिए था। फेवर के। फेवर के लिए। हमने ऐसा प्रैक्टिकली व्हाट इज मोस्ट एफिशिएंट, व्हाट इज मोस्ट बेनिफिशियल टू द पीपल हमने किया। राइट सर, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग इलेक्शन, एंड आई होप कि दोबारा अगर मुलाकात हो तो डेफिनेटली आई विल बी स्पीकिंग टू मिस्टर एमएलए अशोक खेनी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो सर। थैंक यू सो मच।